बोल क्यों नहीं रही? नहीं नहीं सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। अनन्या, मैं तुम्हें बाद में फोन करूं? ओके, बाय। आओ भैया आओ, उठा लो ये सामान। बहू बता दे इसे। ये सब जो है ना, ले जाइए। इस पे कुछ काम की चीज तो नहीं है ना? देख लिया है ना? जी भाभी, मैंने अच्छे से देख लिया। ये पेपर्स और ये फोटोग्राफ्स सब हमारे पास सेव्ड हैं, जरूरत नहीं है इनकी। आप ले जाइए। मम्मा, मम्मा। अनन्या का फोन आया था। वो कह रही थी कि रणवीर आया था घर अपनी फैमिली के साथ और उसने सबके सामने अनन्या से शादी की बात की है। पर अनन्या ने क्या कहा? मान गई। अरे वाह। मम्मा, मम्मा। क्या हुआ बेटा? कुछ चाहिए इसमें से? मम्मा। इसमें तुम्हारा कोई खिलौना नहीं है बेटा, और ना ही कोई गुड़िया है। छोड़ो इसे, छोड़ो बेटा। बहन जी, अरे कुहू, जरा बच्ची को मना कीजिए, गोरी छोड़ ही नहीं रही है। कुहू बेटा छोड़ो, कचरा है उसमें, छोड़ो छोड़ो। क्या बात है कुहू, कुछ है उसमें जो आपको चाहिए? छोड़ो, आप जाइए, छोड़ो बेटा। बेटा उसमें ना बहुत गंदे गंदे पेपर्स हैं। आपको पेपर चाहिए? मैं देती हूँ आपको पेपर, ठीक है? मेरे पास बहुत सारे अच्छे फ्रेश पेपर्स हैं। तुम्हारे पास तुम्हारे कपड़े नहीं है जो तुम मेरी फ्रॉक पहन के घूम रही हो? अपने पापा से कहो ना कि तुम्हारी चीजें ला के दे। एक तो मेरे मम्मा पापा के रूम में पूरे टाइम खेलती हो और ऊपर से मेरे बीट और टॉयज भी यूज करती हो। और कल मेरा नीनू वाला कीबोर्ड भी ले लिया। आपने चीजें क्यों नहीं लेके आती? तुमने मेरी चीजें ली थी ना, अब मैं तुम्हारी चीजें लूंगी, तब तुम्हें पता चलेगा। अच्छा, अपने बैग को तो टच भी नहीं करने दे रही हो और मेरी सारी चीजें लेती हो। ये सब क्या है? ये क्या हुआ? को क्यों रो रही है? हाँ? मिष्टी, क्या किया? ये सब तुमने किया क्या? इसके पेपर्स तुमने फाड़े? मिष्टी, मिष्टी। मम्मा फोटो। हाँ? मम्मा। हाँ बेटा, हम अभी फोटो ठीक कर देंगे। लाओ। आ जाओ, इधर आओ, आओ, आओ। ऐसे रोते नहीं है, ऊपर आओ। हम अभी फोटो ठीक कर देंगे मैजिक से, ओके? चलो, सारे पीसेस हम जोड़ देंगे। अभी एक पीस बाकी है और वो भी इधर ही होना चाहिए कहीं। आप उधर देखो, मैं इधर देखती हूँ, ठीक है बेटा?
आपने बताया नहीं कि अब स्नेहा ही आपकी डिजाइनर है? हाँ, काफी मेहनत से मन लगाकर वो हमारी मदद कर रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑफिस में उन्हें एक जॉब दे दूं। मम्मा, जमाइसा के ऑफिस से कोई आया था, जरूरी लिफाफा आया है। तने पता है ना, स्नेहा के रिश्ते की बात चल रही है। कौन है? नैतिक नाम है उसका, हमारा पति नैतिक। स्नेहा ने अपनी माँ से कह दिया है कि वो उससे प्रेम करे। स्नेहा के साथ जिस लड़के की रिश्ते की बात चल रही है कोई और नहीं है, मेरे पति हैं। क्या समझूं मैं नैतिक? सब कुछ मेरी आंखों के सामने साफ साफ है। बधाई हो, बधाई हो। इससे कहते हैं चट मंगनी पट प्यार। अभी अभी लड़के ने लड़की को अंगूठी पहनाई और अभी अभी आप न्योता लेकर आ भी गई। हाँ भाभी माँ, क्या करें, समय इतना कम है। पर सही भी है ना, मंगनी कर लो फिर ऐसे ही बैठ जाओ, उससे तो अच्छा है कि तुरंत शादी ही कर दो। बिल्कुल सही, इसीलिए तो हम मान गए और भागते हुए आ भी गए आपके पास न्योता देने के लिए। अक्षरा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। ऊपर है अपने कमरे में, मैं बुलाती हूँ। नहीं नहीं, मैं जाके देखती हूँ। राशि बहन आई, मैं आपका मुंह मीठा कराती हूँ। आई। संभाल के रखना। हूँ स्नेहा? स्नेहा की बेटी है कुहू? ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। स्नेहा की बेटी नैतिक जी के साथ और वो उनका दोस्त, वो स्नेहा का हस्बैंड। हे भगवान, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। पर नैतिक जी ने तुझसे बात क्यों छुपाई? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है वर्षा। तो पूछना नैतिक जी से, उन्हें तो पता होगा ना कि स्नेहा की बेटी है वो। नैतिक कभी ऐसे कुछ नहीं छिपाते हैं मुझसे। जरूर इसमें कोई ऐसी बात होगी जो हमें इस वक्त समझ में नहीं आ रही। अक्षरा, मुझे तो ऐसी कोई बात दिखाई नहीं दे रही। उन्हें पता था कि उसकी बेटी है वो, फिर भी तुझसे ये बात छुपाई। इसमें तो तेरा पूछना बनता है ना। फिर भी अगर तू नहीं पूछना चाहती है तो। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पूछना चाहती हूँ, पर शायद सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। जब वक्त आएगा तो तब पूछूंगी और नैतिक मुझे खुद बताएंगे, मुझे भरोसा है। सही वक्त? मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातों के लिए किसी सही वक्त की जरूरत होती है। अरे उन्हें तो जैसे ही पता चला था तुरंत तुझे बताना चाहिए था। फिर भी क्यों छुपाया उन्होंने कि उसके पापा कौन है, कब आएंगे? ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देख, मेरी बात का बुरा मत मानना, पर मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ लगता है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही। जो नैतिक जी का दोस्त है वो हो ही ना, और नैतिक जी और स्नेहा के खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे नैतिक पर। वो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आइए जमाई साहब। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण माँ, आप? जमाई साहब कब से आप ही का इंतजार कर रहे हैं। लीजिए,
सबसे पहले तो मुंह मीठा कीजिए। कुहू बेटा, मम्मा फोटो। हट गई फोटो, कोई बात नहीं, कहूँ हम नहीं बनवा देंगे। हाँ माँ, लेकिन ये मिठाई किस खुशी में थी? अनन्या का रिश्ता पक्का हो गया। बहुत बहुत बधाई हो माँ, लेकिन किससे? जिसने ठुकराया था वही आज घुटनों के बल बैठकर हमसे मांग के ले गया है। रणवीर, ये तो कमाल ही हो गया। गुड। अक्षरा कहाँ पर है? अपने कमरे में है बेटा। अब वर्षा उसे बुलाने गई थी, लगता है वो भी वहीं बैठ गई। मैं मिल के आता हूँ। अब इस खुशी के मौके पर स्नेहा और कुहू के बारे में कैसे बताऊं मैं अक्षरा को? या तो इस वक्त मैं चुप रहता हूँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्नेहा मिली कहाँ नैतिक से। इतने सालों से कभी उसका जिक्र नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर ये अचानक। हम तो इतने साल इंडिया में भी नहीं थे। फिर देख अक्षरा, उस वक्त तूने मुझे चुप करा दिया था, लेकिन मैं बोले बिना रह नहीं पा रही हूँ। देख, मैं भी नैतिक जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, ऐसे ही कोई बात नहीं बोलूंगी मैं उनके बारे में। देख, भगवान न करे कि ऐसा कुछ हो जैसा दिख रहा है, लेकिन 5-6 साल पहले एक बार नैतिक जी हांगकांग। देख अक्षरा, ऐसे मत देख, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो दिख रहा है वो भी बताना तो जरूरी है ना। जब शंकरी ताई आई थी अनन्या के लिए रिश्ता लेकर ना, तो वो बता रही थी कि स्नेहा विदेश में रहती है कहीं, वो चीन में कोई जगह का नाम ले रही थी। और हो सकता है कि वो हांगकांग रहती है। पता नहीं वर्षा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अक्षरा, इसलिए तो मैं कह रही हूँ, बेकार में अपना दिमाग खराब करना बंद कर। प्लीज एक बार नैतिक जी से पूछ लेना, सब कुछ साफ हो जाएगा। फोटो इतनी मुश्किल से संभाल पाया हूं मैं, अब इन पेपर्स को भी बहुत ध्यान से छुपा के रखना पड़ेगा, वरना अगर किसी के हाथ लग गए ना तो कुहू से रिलेटेड सारी डिटेल्स सबको पता चल जाएंगी। नायरा, ये क्या? सॉरी पापा, मैं उठा देती हूँ। नहीं नहीं ठीक है, मैं उठा देता हूँ, तुम जाओ। क्या वो कुछ कहना है? हाँ, आओ। बोलो। आपको पता है अनन्या दीदी और रणवीर भैया की, अब तो वो जीजो हो गए हैं, उनकी शादी हो रही है। हाँ, अभी अभी नानी ने बताया। तो क्या अनन्या दीदी रणवीर जीजू के साथ लंदन चले जाएंगी? हाँ नायरा, हो सकता है इमीडिएटली नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद से, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। ऐसा ही होता है, एक न एक दिन सबको जाना पड़ता है। एक दिन तुम भी ऐसे ही चले। पापा बिल्कुल नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, तुम्हारे दूल्हे को ना घर जमाई बना के यहीं रख लेंगे। नहीं, मैंने डिसाइड किया है कि मैं शादी नहीं करूंगी। अरे क्यों? क्योंकि फिर वो भी आपको पापा बोलेगा, और मैं नहीं चाहती कोई और भी आपको पापा बोले। आपको पापा सिर्फ मैं और भाई बोल सकते हैं, और कोई नहीं। मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। चलो नायरा, नीचे चलते हैं। हाँ चल। अच्छा। हेलो भाभी। हेलो नैतिक जी। मुझे बस अभी पता चला कि आप भी आई हैं, तो मिलने ही आ रहा था आपसे। जी मैं बुलाने ही आई थी अक्षरा को, पर यहीं रुक गई।
अब शादी का तो आपको पता चल ही गया होगा ना? जी जी भाभी, अब बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। चलिए नीचे चलते हैं। जी आप लोग चलिए, मुझे कुछ काम है, मैं बस करके आता हूँ। मम्मा, मामी, आप लोग आओ, मैं जा रही हूँ। ओके? अक्षा, तुझे कुछ अजीब सा नहीं लगा? नैतिक जी तुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पूछने का मतलब शक करना ही होता है? ये भी तो हो सकता है ना, पूछने से उनकी कोई हेल्प ही हो जाए। हो सकता है वो ये बात तुझे बताना चाह रहे हो पर बता नहीं पा रहे हो। तू चल, मैं आती हूँ। हे भगवान जी, सब ठीक करना। भगवान न करे कि ऐसा कुछ हो जैसा दिख रहा है, लेकिन 5-6 साल पहले एक बार नैतिक जी हांगकांग। ताई जी, सब लोग नीचे आपका वेट कर रहे हैं। बट्टी नानी और नानी लोग चले गए। आपको मेहंदी के लिए तैयार होना है। आप मुझसे गुस्सा होता है जी? आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने बहुत गंदा काम किया, पर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मेरी सारी चीजें ले लेती है। पहले तो मेरा न्यू वाला कीबोर्ड, डॉक्टर सेट और अभी मेरी ड्रेस भी। नहीं बेटा, ड्रेस उसने नहीं ली, मैंने दी उसे। आई एम सॉरी, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था देने से पहले। पर अब तो वो ड्रेस पहनती नहीं हो ना, तो कुहू के पास ज्यादा कपड़े नहीं है, तो मैंने सोचा उसे पहना दूं। आई एम सॉरी। इट्स ओके ताई जी, मेरी मिस कहती है कि हमेशा चीजें शेयर करके लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहती है तुम्हारी मिस। मैं उसको सॉरी बोल दूंगी। वो मुझसे गुस्सा है ना, मैंने उसकी मम्मा का फोटो भी फाड़ दिया। नहीं नहीं बेटा, तुम रहने दो, मैं समझा दूंगी उसे। चलो नीचे चलते हैं। हाँ? हमारे बीच आज तक जो भी रहा, उसकी वजह से आपकी बेटी की जिम्मेदारी ये किसका हो सकता है? ऑफिस के काम का तो नहीं लग रहा। सब लोग सिर्फ नैतिक ही नहीं है, फिर से काम का बहाना करके पता नहीं कहाँ चले गए। क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? खुश नहीं है आप इस रिश्ते से? अब तो रणवीर ने भी अपनी गलती। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। वो एक्चुअली सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हो रहा है ना, तो देख रही हूँ कि चीजें बराबर हो रही है या नहीं, इसीलिए थोड़ा। अक्षरा, आप लोग पहले निकल जाइए, आप लोगों की वहां पे जरूरत भी होगी। बाबूजी और मुझे कुछ काम भी, हम लोग बाद में आ जाएंगे। भाइयों, आप प्लीज इस पेपर का प्लेन बना दो। अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बाद में बना दूं, और फिर हमें जाना भी है ना। वही तो, अगर इस प्लेन में बैठ कर जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। लाओ। मैंने देख लिया है भैया, काम का नहीं है। अब आप प्लीज जल्दी से प्लेन बना दो। बना रहा हूँ। ये लो आपका प्लेन। फर्स्ट टाइम आप ही उड़ाओ भैया। ओके।
रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।